अगर अब तक नहीं हुआ यकीन तो देख लीजिए फोटो। आ गई नीतीश कुमार की वो खास तस्वीर। एक ही गाड़ी में पहुंचे अमित शाह, नीतीश कुमार और नितिन नवीन। राज्यसभा चुनाव से बदलेगी बिहार की सियासत, बड़े फैसलों पर सबकी नजर। तस्वीर से हुई साफ, सम्राट चौधरी होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। बिहार की राजनीति इन दिनों एक बड़े सियासी मोड़ से गुजर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के ऐलान के बाद अब उससे जुड़ी एक अहम तस्वीर सामने आई है, जिसमें राजनीतिक हलकों में चल रही तमाम अटकलों को लगभग खत्म कर दिया है। तस्वीर बिहार विधानसभा की है, जहां नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार के हाथ में नामांकन से जुड़े दस्तावेज हैं और वह इन्हें विधानसभा के अधिकारियों को सौंप रहे हैं। इस एक तस्वीर ने पिछले 2 दिनों से चल रही इन चर्चाओं पर विराम लगा दिया है, जिनमें कहा जा रहा था कि शायद नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जाएंगे। आखिरी समय में कोई नया फैसला सामने आ सकता है, लेकिन अब नामांकन की इस प्रक्रिया के साथ ये लगभग तय हो गया है कि बिहार के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार अब संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। नामांकन के इस मौके पर कई बड़े नेता भी मौजूद रहे, जिसने इस घटना को और ज्यादा राजनीतिक महत्व दे दिया। तस्वीर में नीतीश कुमार के एक तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा भाजपा नेता नितिन नवीन समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। इस नामांकन से जुड़ी एक और दिलचस्प बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि नामांकन से पहले एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक खत्म होने के बाद अमित शाह, नीतीश कुमार और नितिन नवीन एक ही गाड़ी से बिहार विधानसभा पहुंचे। तीनों नेताओं का एक साथ पहुंचना राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलों को जन्म दे रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सिर्फ एक औपचारिक नामांकन नहीं था, बल्कि इसके जरिए कई बड़े राजनीतिक संकेत भी दिए गए हैं। एक ही गाड़ी से विधानसभा पहुंचना और एक साथ नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होना इस बात की ओर इशारा करता है कि एनडीए के भीतर फिलहाल समन्वय और रणनीतिक एकजुटता दिखाई दे रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से चर्चा तेज थी कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना भी बन सकती है, क्योंकि अगर वे संसद की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो राज्य की कमान किसी नए नेता के हाथ में दी जा सकती है। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में इस समय मुख्यमंत्री पद को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी बीच गुरुवार को अमित शाह का पटना दौरा भी काफी अहम माना जा रहा है। पटना पहुंचने के बाद उन्होंने नीतीश कुमार और नितिन नवीन के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सिर्फ राज्यसभा चुनाव ही नहीं, बल्कि बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और भविष्य की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। राज्यसभा चुनाव के लिए बिहार एनडीए ने अपने सभी उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। इनमें नीतीश कुमार के अलावा भाजपा नेता नितिन नवीन, जेडीयू के वरिष्ठ नेता रामनाथ ठाकुर, भाजपा के दलित चेहरे शिवेश कुमार राव और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं। इन सभी नेताओं ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्यसभा चुनाव के बहाने बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनने की भूमिका तैयार हो रही है, खासकर तब जब राज्य में एनडीए मजबूत स्थिति में है और आने वाले समय में नेतृत्व को लेकर भी कई संभावनाएं खुली हुई है। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना सिर्फ एक संसदीय प्रक्रिया नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में भी देखा जा रहा है। पिछले लगभग 2 दशकों से राज्य की राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार अगर सक्रिय रूप से दिल्ली की राजनीति में जाते हैं तो बिहार में सत्ता और नेतृत्व के समीकरण बदल सकते हैं। फिलहाल साफ है कि राज्यसभा चुनाव के बहाने बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए नेतृत्व क्या फैसला लेता है और क्या राज्य में नेतृत्व परिवर्तन होता है या नहीं। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर राजनीतिक कदम आने वाले समय की दिशा तय कर सकता है। इसलिए अब सबकी नजर आने वाले दिनों में होने वाले राजनीतिक फैसलों पर टिकी हुई है, जो तय करेंगे कि बिहार की सियासत किस नई राह पर आगे बढ़ेगी।